तो हम बताया पूरे यूरोप में क्या था, मोनार्की था। मोनार्की को ख़त्म करने, मोनार्की मतलब राजा का शासन, उसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने राष्ट्रवाद का प्रयोग किया। सबसे पहले राष्ट्रवाद का भावना कहाँ जगा, फ्रांस में। फ्रांस की क्रांति से ही क्या हुआ, तुम्हारा राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, समझ गए नहीं। लोगों ने पहली बार राजा के खिलाफ उतर गया, सड़कों पर उतरा और उसके बाद आंदोलन किया और वहाँ के राजा और रानी को कथी कर दिया, खल्लास। खल्लास का मतलब समझता है ना, दांत चिरवा दिया। कथी पर, गिलोटीन पर। कब गिलोटीन पर चढ़ा दिया, हाँ 1793 में, 21 जनवरी 1793 में गिलोटीन। गिलोटीन कैसे, बकरी खसी ना काटा जाता है जब वो करके देखना, देखो लेकिन हिंदू अथी में प्रथा में कहीं खसी बकरी का बलि देना लिखा नहीं है, लेकिन अब क्या करेगा इंसान। तो देखेगा ओकरा ऐसे रहेगा बढ़िया से, एगो ऐसे रहेगा, ए पर, हाँ ए पर गर्दन रख देगा, ऊपर से जय महिष्मति की जय, न देखा भलाल देव के ना देख ले, हाँ खसी का भैंस के चढ़ाता है कि नहीं, हाँ लेकिन बाहुबली ये ले, है कि नहीं, हाँ तो ऐसे कभी ये ले तो ए में से ऐसे चिरा के दो खुंडी हो जाएगा, है कि नहीं ना करेंगे। अगर हम लोग ऐसे कर दे कस के तो पता चलेगा ये बीचे बीचे आधा ये पट्टी हो जाएगा, आधा ये पट्टी हो जाएगा, अंगूठा दो हो जाएगा, 6 गो उंगली हो जाएगा, समझ कि नहीं। तो वैसे ही ऐसा गिलोटीन होता था। आप लोग मारिएगा ना सर्च गिलोटीन तो दे देगा उस पर, हाँ समझ, देखा कि नहीं गिलोटीन, वैसा ही गिलोटीन होता है। और गिलोटीन पर चढ़ा के उसको कथी कर दिया, मार दिया। बोला जाता है, कैसे ना कहता है, तो ठेहा नहीं ठंडाता। ठेहा मतलब समझता है, जहाँ पर बकरी काटा जाता है या खसी काटा जाता है, हाँ बकरी खसी और उसके बाद मुर्गा काटा, उसको ठेहा बोलता है, जिस पर रख के पाट भी बोलता है उसको, लकड़ी का होता है। तो कहना कहता है जहाँ ठेहा नहीं ठंडा रहा, मतलब कहने का मतलब कहती है ऊपर लगातार कुछ न कुछ कट रहा है। वैसे ही गिलोटीन ठंडा नहीं, किसके वक्त में, आतंक के शासन। जिस समय का राजा कौन था, उस समय राजा कौन था, रॉसपियर। कौन था, रॉसपियर। इतना कुलीन पादरी को कटाया, इतना कटाया, कुलीन पादरी से भागने लगा, कहा भाई ये बहुत खतरनाक है, समझ गए नहीं। अब पढ़ाए भी थे, रॉसपियर ने मारा था इसको, लुइस ओलामा को, लुइस ओलामा और पत्नी मेरी एटोनस को। वो तो बाप रे बाप बड़ी अथी था, लोल थी, समझ गए ना। कम देखो कहता है कथी, अगर लड़की को हर संसाधन को पूर्ति करके दीजिएगा ना, लड़की लोल बन जाती है। क्या बन जाती है, लोल, लोल, हाँ लोली, हाँ लोली, समझ के नहीं। अगर सब संसाधन पूर्ति करके तो आतंका इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, है कि ना, मेकअप धो के आओ मेकअप धो के आओ, है कि ना। तो अगर उस तंगा सुंदर है, ओकरा हर चीज़ समय तो समय मिल रहा, हर चीज़ मिल रहा है, तो याद रखना ओकरा में इंसानियत कम, किसी का वैल्यू करना कम, फीलिंग कम, ये सब चीज़ कम, खाली एटीट्यूड का भंडार सीधे आपके द्वार, समझ के ना। ओइसने के बुढ़ारी में ना समझला हूँ ना बउआ, बुढ़ारी समझता है ना, बूढ़ा होने के बाद बड़ी कष्ट होता है, समझ के ना। चलो आगे देखते हैं। तो आप उसके बाद किसका है, रॉसपियर का शासन है। उसके बाद रॉसपियर के बाद डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी का भी आई है, डायरेक्टरी 1799 में, समझ गए नहीं। 1799 में डायरेक्टरी का शासन खत्म हो गया, 94 में, 1794 में स्टार्ट हुआ, 99 में खत्म हो गया। डायरेक्टरी का शासन मतलब 5 लोगों का शासन, है कि नहीं। 5 लोग का काम चलेगा। अब एक ही सब्जेक्ट को हम 5 लोग मिल के पढ़ाएंगे तो काम चलेगा नहीं ना। हाँ ये होगा जो एक सब्जेक्ट मैथ अलग पढ़ाएगा, विज्ञान अलग पढ़ाएगा, सामाजिक विज्ञान अलग पढ़ाएगा अपना, तो ये चलेगा। अब मैथ 4 आदमी मिलके पढ़ाएगा, ये चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो वैसे ही शासन में देखो, अब देखो आप लोग कभी चलते, हम लोग सिंपल सी बात बताए थे, जो आप लोग कभी जाते हैं अति कुछ कहीं घूमने के लिए, तो वो कहेगा अरे ए मैं चल, ना रे ए मैं चल, अरे ए मैं चल, ए मैं चल, ऐसे होता है। हाँ ऐसा होता है। अगर 4-5 गोटा चल गया होटल में खाना खाने के लिए, ए में चले मैं ठीक खिलावे, ना रे ए में ना ठीक पानी ना ठीक पियावे, ओ में चल, ओ में भाई बसिया मुर्गा खियावे, ए में चल, ना रे ए में फ्रिज में ना रखे दे, मतलब 5 गोटा से गया ना, एक मत कभी नहीं रहेगा। तब बता तो शासन में एक मत रहेगा, है कि नहीं। अब कहेगा कहते जे उसको स्कूटी दिला दे, है कि नहीं, लड़की लोग के स्कूटी दिला देते, वो कहेगा कहते लोल होती है मत दिवा, तो उसका विरोध कर देगा। अब एक उदाहरण ले लिए थे, समझा कि नहीं। तो कोई भी काम सही से उसके शासन में नहीं होता था, सरकार भी कहते, जनता भी क्या किया उसको फिर हटा दिया। लेकिन वहाँ का एक महानायक था, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जन्म कहाँ होता है, कोर्सिका में। कोर्सिका
उस समय उस समय स्वतंत्र देश था। फिर उसके बाद फ्रांस कति कर लेता है, अपने अंडर में कर लेता है। और उसके बाद तो क्या बना तुम्हारा, फ्रांस के सेना में वो आर्टिलरी का मतलब अथी कर्नल बना, अथी लेफ्टिनेंट बनना, उसके बाद कर्नल बना, उसके ब्रिगेडियर, उसके बाद सेना अध्यक्ष बन गया। पूरा सेना उसके अंडर में आ गया, समझ गए नहीं। अब 1804 में इसी का फायदा उठाया कति कर गया, वो राजा बन गया। और राजा बनते मतलब याद रखना महाराष्ट्रवादी था ये, इसलिए इसे राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, समझ गए नहीं। इसमें जन्मदाता भी कहा जाता है। अब वो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को लाना चाहता था। तब बता किससे दुश्मनी कर लेगा। देखो राष्ट्रवाद राजा का दुश्मन होता है, राष्ट्रवाद राजा का क्या होता है दुश्मन, कहा कि राजा के शासन को कति करता है, राष्ट्रवाद खत्म कर देता है। तो जितना यूरोप का राजा होगा नेपोलियन का दुश्मन बन जाएगा कि नहीं। तो नेपोलियन के दुश्मन बन के कौन कौन सा आया था बताओ। ब्रिटेन, हाँ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, हाँ ऑस्ट्रिया, उसके बाद रूस, परसा, उसके बाद ब्रिटेन। इतना दोस्त सॉरी इतना दोस्त करे, इतना लोग किसका दुश्मन बन गया, नेपोलियन का। लेकिन इसी वक्त नेपोलियन ने आधा यूरोप में राष्ट्रवाद ला दिया था, जहाँ पे जर्मन था और उसके बाद इटली था और उसके बाद ऑस्ट्रिया भी था। इस सब जो राज्य में क्या ला देता हुआ राष्ट्रवाद ला दिया था। लेकिन अभी रूस में नहीं आया था ना ब्रिटेन में आया था, समझ गए नहीं। इसलिए ब्रिटेन और रूस डर गया, अगर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ चलाएगा, हमारे मतलब मुहाने तक चलाएगा, तो ये हमारे लिए कति होगा, खतरा होगा, समझ गए नहीं। तो इसी बीच में आता है तुम्हारा वियना कांग्रेस, समझ गए नहीं। वियना कांग्रेस किसके खिलाफ था बताओ, मेटरनी के। तब वियना कांग्रेस, और इसमें आता है तुम्हारा 5 देश आता है, और इसका अध्यक्षता कौन करता है, ऑस्ट्रिया। कौन करता है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रेलिया करता है, और वाटरलू की लड़ाई में किसको हरा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को, समझ गए नहीं। और 1815 में वियना में एक सम्मेलन भी करता है, इसलिए इसको कथी कहा था, वियना कांग्रेस। अब इसका उद्देश्य और मेटरनी व्यवस्था दोनों सेम है, समझ, दोनों सेम है। बस इसमें तो हम पहले मेटरनी व्यवस्था तुमको पढ़ाते हैं, उसके बाद वियना कांग्रेस पढ़ा रहे हैं। वियना कांग्रेस के बारे में हम कुछ बता चुके हैं, समझ गए नहीं। अच्छा चलो उसमें पढ़ाएंगे तो फिर से बता देंगे। तो मेटरनी व्यवस्था में भी बहुत बता चुके हैं। व्यवस्था देखो मेटरनी व्यवस्था में हम बता दिए, मेटरनी चाह कर शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न करो, वहाँ वह तुम्हारा उसके बाद सभा बंद करवा दिया ऊपर। हाँ जैसे मैं कहने का मतलब कौशवाद, सीधे बात सिंपल सी बात हो, कौशवाद कानून लाया। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत हाँ कोई भी लोग क्या करेगा, सभा नहीं करेगा। उसके बाद प्रेस को कथी कर दिया, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दिया गया। वोटिंग को भी खत्म कर दिया गया, समझा कि नहीं। राष्ट्रवाद पर प्रतिबंध, जितना राष्ट्रवाद संगठन था ना उसी समय कार्बोनारी कथी हो गया, स्थगित हो गया, बंद हो गया। लेकिन गुप्त रूप से कार्बोनारी चल रहा था, हाँ धीरे धीरे मतलब बंद संस्था हो गया। लेकिन कहीं कहीं लोग अब कहाँ, अब इसे में अब बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, क्या नहीं पीता है लोग, चोर छुपे पी रहा है कि नहीं। कहीं संगठन हो गया, लोग पार्टी कर रहा है कि नहीं, खुलेआम पार्टी करता है कि नहीं। तो वैसे ही वो कार्बोनारी बंद हो गया, लेकिन लोग कहीं कहीं अपना मिल के उसका क्या कर रहा था, वो अपना संगठित मतलब राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहा था, ये राष्ट्रवाद को कैसे पूरे यूरोप में फैलाया जाए, समझ कि नहीं। तो कार्बोनारी पर मतलब राष्ट्रवादी संगठन पर बैन लगा दिया, मतलब उसको बंद कर दिया गया, समझ कि नहीं। अब उसके बाद आगे प्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिए, बता दिए। उसका नीति था शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन ना करो, समझ कि नहीं। अब धीरे धीरे पूरे यूरोप में इस चीज़ को लागू कर दिया, पूरे यूरोप में, पूरा यूरोप तंग आ गया इसके शासन से, क्या हो गया, तंग आ गया। अब तंग आ गया तो इसमें घी में आग डालने का काम करना किया कौन, मेजनी। इसी वक्त इसने पूरे यूरोप में क्या कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना लाने की कोशिश किया, जो राष्ट्रवाद फैल जाए पूरे यूरोप में। तो इसने क्या किया, पहला यंग यूरोप का स्थापना किया, सॉरी यंग इटली का। पहले इटली में इसको कथी किया, राष्ट्रवाद, पूरे इटली में राष्ट्रवाद को फैला दिया। उसके बाद यंग यूरोप का स्थापना किया, यूरोप का स्थापना किया। अब उसके बाद फ्रेंड ऑफ इटली, जो इटली है आपका पूरे यूरोप का क्या है, दोस्त है,
समझ, इसके बारे में और अगर आगे चर्चा करेंगे जब मेजनी के बारे में हम पढ़ाएंगे ना, इटली के एकीकरण, उसमें हम और इसमें इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना कब हुआ बताएंगे। उसके बाद कार्बोनारी जो था राष्ट्रवादी संगठन था, वही इस बीच में आया, सब बीच में वो भी आया और राष्ट्रवाद को पूरे यूरोप में फैला दिया। अब इससे डर के पूरे यूरोप में 1830 और 1848 में कभी हो गया, आंदोलन छिड़ गया राजा के खिलाफ पूरे यूरोप में। इसीलिए मेजनी को मिटरनी ने क्या कहा, पूरे यूरोप के लिए खतरा बताया। ये खतरा बताया, बताओ, इतना भयंकर ही था। भाषण देता था ना, गजब भाषण देता था ये मेजनी। कहता जिस समय इटली का एकीकरण हुआ था उस समय कहा था, जो बताओ जिस समय इससे पहले पूरे यूरोप का राजधानी इटली हुआ करता था, इसका एक झंडा था, राष्ट्रीय गीत था, एक चिन्ह प्रतीक था। इसे हम लोग का चिन्ह कहते हैं, तिरंगा है ना, हाँ, झंडा है, तिरंगा, चिन्ह अशोक चक्र है, राष्ट्रीय गीत है, गान है। तो हम लोग को वो मतलब पहले हुआ करता था। आज क्या है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। जागो इटली के वासी, जागो, कहाँ सो रहा है तू लोग, जागो। पूरे लोग एकदम माहिष्मती के एड्रियन हार्मोन यहाँ होता है, एड्रियन हार्मोन पूरा लड़ो उड़ो का हार्मोन कहता है, पूरा भाला बर्ची लेकर एकदम खड़ा हो गया, समझ कि नहीं। इससे डर के मिटरनी 1848 में कहाँ भागा हो, 1848 में इंग्लैंड भाग गया। अब देखना, जितना यहाँ सब भागेगा ना, जहाँ से भागे यूरोप के जितना राजा भागेगा ना, भागा कहाँ चल जाएगा, इंग्लैंड में, इंग्लैंड जाता है, समझ कि नहीं, ताकि सब के इंग्लैंड उकसाता है, इसीलिए इंग्लैंड जाता है। हाँ, तो 1848 से कहाँ चल गया, इंग्लैंड में। अब बताओ आया कब था ये, 1815 में। अब आया कब, 1848। इतने के बीच को हम कथी कहते हैं, मिटरनी युग या मिटरनी व्यवस्था, समझ कि नहीं। अब मिटरनी युग, मिटरनी व्यवस्था खत्म हुआ। अब चलते हैं वियना कांग्रेस का उद्देश्य। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, ये पूछेगा, वियना कांग्रेस का उद्देश्य। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो देखो वियना कांग्रेस का उद्देश्य, अच्छा ये पहले बताओ, वियना कांग्रेस किसके खिलाफ था, नेपोलियन के। इसका अध्यक्ष कौन था, मिटरनिक, समझ गए नहीं। हम इसमें बता हुआ, इसका स्थापना 1815 में हुआ। कहाँ हुआ था, वियना में हुआ था। ये किसका राजधानी है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है। इसका जो अध्यक्ष था कौन था, मिटरनिक था, समझ गए नहीं, एकदम प्योर लोले था। हाँ, मिटरनिक प्योर लोले था। बताओ था, लोल नहीं था, ठीक समझो, ठीक ठाक था। पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद को ख़त्म कर दिया तो खराब होगा, ठीक था, लेकिन ये तो नेचर के ठीक नहीं था, समझो, नेचर से ठीक नहीं था। हाँ, है कि नहीं, इंसान के दर्द को नहीं समझता था। हाँ, मतलब ये कहो ना, एक तरह से कुर्र शासक था। जैसे चंगेज खान था ना, वैसा ही है। थोड़ा भी दिल नाम के जगह नहीं था वैसे। तो राजा, देखो राजा के पास दिल होना, देखो राजा के पास हर चीज़ होना चाहिए। राजा का मतलब हर गुण संपन्न होना चाहिए। जनता को अपने बेटा की तरह समझना चाहिए, संतान की तरह समझना चाहिए, तब ये वो राजा है ना, तो राजा कोई काम के नहीं है। चलो, अब उसके बाद इसका स्थापना हुआ था 1815 में, जब नेपोलियन जब हारा था। तब कौन सा लड़ाई में नेपोलियन हारा था, वाटरलू की लड़ाई में। इसका सदस्य जो था, कौन सा सदस्य था, कौन सा सदस्य था बताओ। इसका पहले ऑस्ट्रिया था, इस मेन तो इसका ऑस्ट्रिया सदस्य था। उसके बाद रूस, उसके बाद परसा, उसके बाद ब्रिटेन। परसा था, रूस था, और क्या था तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया था, रूस था, परसा था, और क्या था, ब्रिटेन था। समझ गए। किसी को यहाँ तक दिक्कत तो पूछेगा, बताओ इसका सदस्य कौन कौन था। तो पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ ना। चलो, लेकिन इसका बिहार है। अरे बिहार ही हुआ, क्या करने जाएगा रे बिहार। चलो, इसका अध्यक्ष था जो तुम्हारा कौन था, मिटरनी।
निक मेटरनिक मटरनिक लिखो मेटरनिक। चलो ड्रॉ नहीं लिखे कहते कहते इसका अध्यक्ष कौन था? मेटरनी। ठिठियाती आए ना तो मुंह पर मार के फोड़ देंगे मुंह पर लिखेगा। चलो इसका जो अध्यक्ष था मतलब ये जो संस्था चलाएगा ना इसका मेन कारोबार कौन था करता था? मेटरनी। क्या कि इसका जहाँ का इरादा था वहीं पे इसका अति करता का संगठन था, इसलिए वहाँ का कद जो भी कारोबार संभालेगा कौन संभालेगा? मेटरनी। समझ गए नहीं? इसी में रूस के रहा एक क्या लाया था उद्देश्य, मतलब एक क्या प्रस्ताव लाया था, जिसका वो प्रस्ताव का नाम क्या था बताओ? पवित्र संघ। हम इससे पहले भी बता चुके हैं। पवित्र संघ में कहा गया कि अगर रूस पर आक्रमण होता है तो ये तीनों जो कथी समझेगा, जो तीनों देश है वो समझेगा हम पर भी आक्रमण है। ऐसा भी अभी बनाया गया नाटो है, यूरोप में है ये नाटो संगठन है। अगर नाटो पर आक्रमण होगा तो सब देश जितना उसमें सदस्य है ना सब देश समझेगा हम पर भी आक्रमण हो रहा है। इसमें भारत सदस्य नहीं है। समझ? नाटो का मेनली उद्देश्य था रूस को। अब देखो शीत युद्ध पढ़ाएंगे तो लोग को शीत युद्ध तो 9th में पढ़ना था, प्रथम विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में। तू लोग घूंच सब कहाँ पढ़ा भगवान जाने। चलो तो इस सदस्य में कहा रूस अगर हम पे हमला होता है तो ये जितना ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया और पर्सा हुआ समझेगा हम पे भी हमला हो रहा है और वो युद्ध में ये भाग लेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पर हमला होता है तो ब्रिटेन रूस और पर्सा मिलकर क्या करेगा? हाँ मारेगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया को नहीं मारेगा, इसके सपोर्ट में लड़ेगा। समझ गए नहीं? जैसे मैं समझो अब तो दोस्त होगा, लड़की के दोस्त नहीं रहे, लड़का के दोस्त बताते हैं। लड़का के दोस्त ने अगर कोई को मार दिया, फोन कर कहाँ दोस्त देख हमें मार दिलो, 5 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, हम आओ लो आराम से। वो नहीं देखेगा जब हम जानता हूँ हम जाएंगे तो मार खाएंगे, हम मार खाना है हमारा, हम मारना है, मारेंगे ना तो मार खाएंगे। दो चीज़ होता है। 2-4 को अपने बटोर लेगा अले सबको बटोरा कैसे चलना समोसा खिला लो बट्टी पर है कि ना, सब के लिए आगा 4-5 को बैठा के समोसा के नाम पर सब आ जाता है। यहाँ देख रहा था दूसरे लीला हो रहा है कि नहीं? चलो तो अब क्या है? कहा रूस जे अगर हम पे हमला होता है तो क्या मानेगा? सब पर। दोस्त वाला बात बताया ना समोसा वाला, हाँ वैसे ही होता है। समझ गए नहीं? अब मार के मारे खाएगा ना तो मार के चले आएगा, ये दुगो होता है। तो दोस्त यही होना चाहिए। अरे देखो दोस्त कहती है मालूम है एक तरीका से, पर समाज तुम्हारा है ना ये दर्द देने का गोटी है, उसका इलाज क्या है? दोस्त। समझ गए नहीं? कहीं रहो एगो देखना एगो लाल पियर होता है ना वो एगो कती है एक तरह से, वो दर्द देने का गोटी है। समझ गए ना? इसका इलाज एकदम ठीक है दोस्त एकदम। समझ गए ना? ओकर इलाज वही करता है। समझ गए नहीं? अब तो कुछ नहीं है तो खोल के नहीं बता रहे हैं ना, तो ओकर इलाज एकदम ठीक वही करता है। चलो तो अब देखो अब इसने क्या बना दिया? रूस ने बनाया कौन? पवित्र संघ बना दिया। जो अगर हम पे हमला तो सब पर हमला। हाँ रूस बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें पीछे रहेगा। ऑस्ट्रेलिया भी कति बना दिया? चतुर मैत्रिक संघ। इस संघ में कहा गया कथी समय समय पर हम लोग सम्मेलन करेंगे और जहां राष्ट्रवाद मतलब सुलग रहा होगा जहां उसको हम पानी झोंक देंगे। पानी झोंक मतलब उसको दबा देंगे। 1830 में यही होगा हर जगह, यूरोप में हर जगह मतलब अति हुआ। कब आंदोलन हुआ? दबा दिया गया 1830 का। अभी देखा आगे पढ़ाएंगे कहाँ कहाँ 1830 में अति हुआ, क्रांति हुआ। और उसके बाद 1848 में भी हुआ, उसको भी दबा दिया गया। बहुत हद तक उसको भी दबा दिया गया। बहुत आज़ाद हो गया बहुत देश, और उसके बाद कुछ देश कति हो गया, कुछ देश को दबा दिया गया। अब इसके आगे समझते हैं वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का पहला उद्देश्य था जैसे ही नेपोलियन हारा, वो जितना राज्य को जीता था ना सबको बाबा जी के बेल हाथे हाथे भेल, मतलब उसको तोड़ दिया, एकदम खुंडी खुंडी में तोड़ दिया। समझे नहीं? तो वो क्या किया? नेपोलियन जितना भी जीता था, जहाँ जहाँ राज्य जीता था वहाँ लागू क्या कर दिया था? नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड में क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, मतलब भाईचारा। यही तो हमारा मेन क्या था? फ्रांस के क्रांति का नारा था। समझ गए नहीं? पूछेगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति का नारा है? तो समझना क्या है? फ्रांस के क्रांति का।
समझ गए नहीं। और फ्रांस की क्रांति से ही कॉपी पेस्ट कौन मारा था तुम्हारा? नेपोलियन। नेपोलियन ने लागू किया था 1804 में नेपोलियन कोड। नेपोलियन 1804 में हाँ 1804 में लागू किया था। 1805 में नेपोलियन संहिता लागू किया था। संहिता, हाँ संहिता लागू किया था। हाँ 1805 में नेपोलियन संहिता लागू किया था, जो पूरा पूरा देश यूरोप में था। जबकि नेपोलियन कोड कहाँ था तुम्हारा? फ्रांस में ही था। जैसे ही जीता और नेपोलियन कोड राजा बना और नेपोलियन कोड लागू कर दिया। समझ गए? नेपोलियन कोड अच्छा था, असंहिता भी अच्छा, दोनों कॉपी पेस्ट था। समझ गए? उसमें कहा गया कि थी सब समान रूप से, सबको समान रूप से टैक्स देना पड़ेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, समाज एक जैसा रहेगा। फिर उसके बाद टैक्स फ्री कर दिया, जो आयात निर्यात शुल्क था ना व्यापार के लिए, वो फ्री कर दिया गया, जिससे लोग कहते व्यापार बढ़े। व्यापार में क्या, व्यापार मतलब जो अति होता है ना, ग्रुप होता है, उसमें क्या आ जाए? उन्नति आ जाए, व्यापार में उन्नति आए, लोग एक देश से दूसरे देश से कथी करें? व्यापार करें। समझ गए नहीं? अब इसके आगे तो इसका पहला उद्देश्य क्या था तुम्हारा? नेपोलियन कोड को खत्म करना। लियन कोड को कथी करना? खत्म करना, कोड को खत्म कर दिया। दूसरा क्या है तुम्हारा? फ्रांस के सेना पर अंकुश लगा दिया। फ्रांस की सेना पर क्या लगा दिया? अंकुश। सेना पर अंकुश लगा दिया। अंकुश का मतलब समझता है ना? अंकुश मतलब उसको हाँ रोक दिया जाए, अभी बढ़ा नहीं सकता है। अंकुश का मतलब कहते जैसे तोरा पर अंकुश लगा देगा, अब तू कल से घूमने उमने नहीं जाएगी, घरे में रहेगी। ठीक है, अंकुश लगा देगा, कल से मेकअप बंद। आगे नहीं, अंकुश ये होता, अंकुश मतलब रोक लगा दिया। फ्रांस सेना अपना बढ़ा नहीं सकता है, अंकुश लगा दिया। उसके बाद इटली को जो जोड़ा था नेपोलियन, उसको एकदम 4 टुकड़ा में तोड़ दिया। तंका तू खाला, तंका तू खाला, तंका तू खाला, और ऊपर तक था पूरा ननिये खा गया, से वाला बात कर दिया उसको। हाँ इधर वाला भाग इटली का, इधर वाला भाग जो इटली है ना, देखो बुआ, हाँ इटली का फिगर हम तंगा बना देते हैं, हमारा उतना अच्छे से बन नहीं रहा है। भारत का चित्र बना सकते हैं, लेकिन अब इटली का चलो ये बना दिया, काल्पनिक रूप से समझना। ये जितना भाग था ना, ये कौन ले लिया? ऑस्ट्रिया। इतना भाग दे दिया यहीं के राजा, हाँ यहीं के रेसिडेंशिया पिटमाउंट था ना, यहीं के राजा दे दिया। बीच के भाग को पोप को दे दिया, और नीचे वाला भाग को फ्रांस को दे। इटली को कैसे तोड़ दिया बेचारा को, समझ गए? इसको एक किया था नेपोलियन ने, लेकिन उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद जर्मन जो जीता हुआ था, जर्मन राइन संघ जीता हुआ था, उसको तोड़ा नहीं, लेकिन उस पर कौन शासन कर लिया? ऑस्ट्रिया। उसका जो संगठन था तुम्हारा जर्मन राइन संघ, उसका अध्यक्ष कौन बन गया? ऑस्ट्रिया, मतलब मेटरनी बन गया। समझ गए नहीं? तो उसके राज्यों को कथी कर दिया? तोड़ दिया। राज्यों को बांट दिया। समझ गए ना? ये राज्यों को क्या कर दिया? एकदम टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के उसको बांट दिया। तीसरा काम, पूरे यूरोप से क्या किया? ये तुम्हारा इसका उद्देश्य था पूरे यूरोप से राष्ट्रवाद को खत्म करना। पूरे यूरोप से कहते राष्ट्रवाद को खत्म करना, समझ गए नहीं? उसके बाद इधर और देखो, उसके बाद पूरे यूरोप से कथी करना? सभा पर प्रतिबंध लगाना। उसके बाद और बताओ, प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। और बताओ, मतदान को बंद कर दिया। तो क्या करा? प्रेस पर रोक लगा दिया। सब दिन यही लिखा था, क्या है रे? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद हाँ राष्ट्रवाद पर प्रतिबंध लगा दिया, मतदान पर, उसके बाद सभा पर, इतना पर वह प्रतिबंध लगा दिया। यही सबसे बड़ी जात है कथी? प्रेस। प्रेस ही है ना, प्रेस सबसे बड़ा भूमिका निभाया कथी के लिए? तुम्हारा हाँ राष्ट्रवाद को कथी करने के लिए? बढ़ाने के लिए। अब कहने का मतलब, तू अभी न्यूज़ सुनता है, कोई भी न्यूज़ सुन रहा है, जो देश में घटना हो रहा है, किसके द्वारा? पहले तो टीवी नहीं था, रेडियो भी था, तो इसने रेडियो तो एक मुक्का मारो तो चलेगा, है कि ना? इस समय रेडियो था कि नहीं तो होगा, इस समय रेडियो नहीं था। अब एक ही चीज़ बच गया, क्या? प्रेस। कोई भी बात को फैलाने के लिए प्रेस। प्रेस का मतलब समाचार पत्र, पेपर,
अगर घटना हो रहा है समाज में, अगर दिल्ली में कुछ घटना हो रहा है तो आइए आप कथी कीजिएगा, मोबाइल खोलिएगा आपको आ जाएगा। पहले मोबाइल था नहीं ना, रेडियो था नहीं, टीवी नहीं था, तो बस एक ही सुविधा बच गया, क्या? प्रेस, पत्र। हाँ, समाचार पत्र। रेडियो नहीं था, बहुत कम था रेडियो से। उस समय 1800 की बात कर रहे हैं, उस समय रेडियो कहाँ था? हाँ हाँ, वो सब था, हो सके था। अब वो इससे क्या मतलब होगा? समझ गए नहीं? तो इस पर कहते हैं प्रतिबंध लगा दिया। अब वियना कांग्रेस का उद्देश्य पूछेगा तो बस अपना दो उद्देश्य पूछेगा, तो आप इसमें से जो मन होगा अपना लिख लीजिए। 4 उद्देश्य 5 उद्देश्य ने बता दिए, समझ गए नहीं? है, छोड़ दो। किसी को दिक्कत नहीं तक किसी को? तो आप मेटरनी व्यवस्था समझ लिए और वियना कांग्रेस समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कल क्या तुम्हारा 1830 से क्रांति और 1848 से क्रांति, समझ गए नहीं? धन्यवाद।